द्रौपदी मुर्मू के हाथों में है भारत का भविष्य। तस्वीर बदलने वाले कानून पर होगा द्रौपदी का हस्ताक्षर। मोदी का वो मकसद क्या है जिसके लिए द्रौपदी मुर्मू को चुना? क्या आरक्षण पर भी हो सकती है चोट? राष्ट्र शक्ति की लकीर रामनाथ कोविंद नहीं खींच पाए। अगले 5 साल में द्रौपदी करेंगी 5 कमाल। बेहद सीधी सादी और सरल स्वभाव की महिला द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपाल रहते हुए इतना नाम कमाया कि लोगों के लिए राजभवन के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। अब जब वो राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, तो लोगों के मन में सवाल यही है कि क्या मोदी की तरह ही मुर्मू राष्ट्र शक्ति की ऐसी लकीर खींचने वाली हैं, जो अब तक कोई राष्ट्रपति नहीं खींच पाया। हम आपको बताएं कि अगले 5 साल में द्रौपदी मुर्मू कौन से 5 बड़े फैसले लेने वाली हैं। उससे पहले जानिए कि झारखंड राजभवन में कौन सा ऐसा फैसला लिया जो आमतौर पर राज्यपाल नहीं ले पाते। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इतनी बड़ी समर्थक हैं कि उन्होंने स्वदेशी के प्रतीक चरखे को झारखंड राजभवन में लगवाया। उनका मानना था कि राजभवन में आने वाले आदिवासी भाई बहन और झारखंड की जनता जब 400 किलो वजनी इस चरखे को देखेगी तो ये समझ आएगा, जब गांधी जी अपनी धोती के लिए खुद सूत काट सकते हैं तो हम खुद सशक्त क्यों नहीं बन सकते। द्रौपदी मुर्मू की भावना झारखंड के आदिवासी ही नहीं बल्कि मोदी को भी इतनी पसंद आई कि इन्होंने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्र को सशक्त करने का जिम्मा सौंप दिया। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले जिस कानून पर हस्ताक्षर करेंगी वो जनसंख्या नियंत्रण कानून हो सकता है। ये देश की तस्वीर ऐसे बदलेगा कि बेरोजगारी और महंगाई जैसी कोई चीज बचेगी ही नहीं। जब जनसंख्या कम होगी तो रोजगार के इतने ऑप्शन होंगे कि कोई बेरोजगारी नहीं चिल्ला पाएगा। कोई नहीं कह पाएगा कि मोदी सरकार में बीते 45 सालों में रिकॉर्ड बेरोजगारी है। दूसरा सबसे बड़ा फैसला आरक्षण को लेकर हो सकता है। जैसे सवर्णों को आरक्षण देकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया था, वैसे ही आरक्षण का नया प्लान भी लागू हो सकता है, जिसमें 49.5% आरक्षण वाला मॉडल तो होगा, लेकिन देश के अलग अलग हिस्से में जो आरक्षण की मांग कभी भी उठने लगती है, किसी भी जाति के कुछ लोग आंदोलन के नाम पर बवाल खड़ा करने लगते हैं, उसका खात्मा हो सकता है। इसके लिए बीजेपी कड़े कानून बना सकती है। तीसरा सबसे बड़ा फैसला कृषि कानून को लेकर हो सकता है। किसानों के लंबे आंदोलन के बाद मोदी ने जिन 3 कानूनों को वापस ले लिया, उसे दोबारा लागू करने के संकेत अब तक कई बार मिल चुके हैं और हो सकता है नए बदलाव के साथ बीजेपी संसद में वो बिल पेश करे और द्रौपदी मुर्मू उस पर हस्ताक्षर कर देश के कृषि सेक्टर को बदलने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन जाए। इसके अलावा चौथा सबसे बड़ा फैसला जो देश के इतिहास में मील का पत्थर साबित हो सकता है, वो पीओके को लेकर भी हो सकता है, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद संसद में ये कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर का मतलब पीओके और अक्साई चीन सब है और ये हम लेकर रहेंगे। मतलब भारत 75 साल पुराना सम्मान वापस ले लेगा तो मोदी की वाहवाही तो होगी ही और उससे भी ज्यादा राष्ट्रपति का मान बढ़ेगा। बाकी 5वां फैसला जो देश के आदिवासियों को लेकर हो सकता है। झारखंड में जिस तरीके की पत्थलगड़ी की परंपरा विकसित हुई है और जल जंगल जमीन की लड़ाई आदिवासी लड़ रहे हैं, उन्हें उनका हक मिल सकता है, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के हक की बात तो लिख दी, लेकिन देश को 75 सालों में एक आदिवासी राष्ट्रपति नहीं मिल सका। अब जब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनेंगी तो आदिवासियों को भी न्याय की उम्मीद होगी। आदिवासियों के हक में देश में कानून तो बहुत हैं, लेकिन अब भी मांग उठती है कि एक ऐसा सख्त कानून हो जिससे उनके खिलाफ अन्याय करने से पहले कोई 100 बार सोचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने कार्यकाल में सीएए एनआरसी कानून पर हस्ताक्षर कर वो काम किया है जो घुसपैठियों को देश से बाहर भगाने में बहुत बड़ा फैसला साबित होने वाला है। द्रौपदी मुर्मू उससे आगे के कुछ बड़े फैसले जरूर करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।